कल देर शाम खबर आई कि राज कुंद्रा को जमानत दे दी गई है और उसके बाद से शिल्पा शेट्टी का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि शिल्पा ने राज को जमानत मिलने की खबर सुनने के बाद इसे शेयर किया है। ये सोशल मीडिया पोस्ट बताता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है शिल्पा शेट्टी को। इस सोशल मीडिया पोस्ट में जो कोट लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे है: रेनबोज एग्जिस्ट टू प्रूव दैट ब्यूटिफुल थिंग्स कैन हैपन आफ्टर अ बैड स्टॉर्म। तो 2 महीने से राज कुंद्रा अपने घर में नहीं थे, सलाखों के पीछे थे। कल खबर आती है कि उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया गया है 50,000 रुपए के। हालांकि उन्हें शहर छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और साथ ही जब जमानत के लिए अप्लाई किया राज कुंद्रा ने तो उसमें साफ लिखा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उस मामले की भी सुनवाई चल रही है जो एक केस शिल्पा शेट्टी ने कुछ यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ किया है, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और कोर्ट ने भी इस मामले में चिंता जताई है कि शिल्पा के जो बच्चे हैं उन पर किस तरह का असर पड़ेगा इस तरह की खबरों का, उस पर एक चिंता जताई है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि केस किस तरह से आगे बढ़ता है। फिलहाल जमानत मिल गई है, घर वापसी हो रही है राज कुंद्रा की, लेकिन ये केस अपनी जगह पर है, जांच होती रहेगी। पुलिस ने 1500 पेज की एक चार्जशीट तैयार की है जिसमें 43 गवाहों के बयान दर्ज हैं। इस मामले में 11 आरोपी हैं और जैसा कि पुलिस ने कहा था कि उन्हें फरवरी से पता था कि कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन सबूत जुटाने में कुछ वक्त लगा। सबूत जुटाने के बाद फिर जुलाई में गिरफ्तारी हुई थी और अब 2 महीने बाद जमानत दी गई है। जमानत दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है, केस चल रहा है, जांच चलती रहेगी। और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो कहा है, अब उन सारी बातों पर बहस होगी और बहुत सी ऐसे सच हैं जिन्हें सामने लाना होगा, प्रूव करना होगा और देखना होगा कि अदालत उन सारे मामलों पर क्या रुख लेती है। एक बात जो इस केस के दौरान हम सब ने देखी और जानी कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो चलता रहता है हमारे आसपास, किसी को पता नहीं होता, और जब सामने आता है तो बहुत सारे राज खुलते हैं। शर्लिन चोपड़ा के बयान सामने आए, गहना वशिष्ठ के बयान सामने आए, ऐसे तमाम लोगों के बयान मीडिया में सामने आए और बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो शायद पहले कभी कहा नहीं गया था। देखना यह है कि ये जो मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है ये अपने अंतिम मुकाम पर किस तरह से पहुंचता है और इस पूरे मामले का फैसला कोर्ट क्या सुनाती है, क्योंकि इतने समय से लोग जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था, कौन लोग हैं, क्या इस वक्त भी इस तरह के कुछ और काम हो रहे हैं। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ हमारे देश और समाज के बीच में हुआ है। बहरहाल ये तो थी राज कुंद्रा की बात, और अब मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने एक नई शुरुआत की है, अ फ्रैंक कॉन्वर्सेशन। ये एक चिट चैट शो है मेरी फ्रेंड सुजाता के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके इस शो के दोनों पार्ट देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और फिर मुझे बताइए कि आगे आप और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हुए देखना चाहते हैं।